जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज है 23 अक्टूबर 2022 और आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप आज के होंगे समसामयिक के घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स के, उन सारे क्वेश्चनों को लेंगे। साथ में हम जितने भी क्वेश्चन किन किन तरीकों से बन सकते हैं, पूछे किन किन तरीकों से जाते हैं और एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको क्लास के पहले अमूमन बताता हूं क्वेश्चनों की संख्या कितनी होती है। अमूमन क्वेश्चन जो है, करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा एरिया है जिसको लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इस जगह से क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन 10 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग यानी विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं विभिन्न विभिन्न एग्जाम्स में 10 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक आ सकते हैं या आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये ऐसा सेगमेंट है जहां से आप अंदर हो सकते हैं, किसी भी एग्जाम में अंदर हो सकते हैं और बाहर हो सकते हैं, लेकिन इस पर बहुत कम टाइम बच्चे देते हैं। अमूमन अगर आप 1 आवर भी नहीं, अगर आधे घंटे, हाफ आवर भी अगर आप इसको डेली दे दें, जो कि हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते हैं, आधे घंटे का एक हम डेली डोज देते हैं, अगर सिर्फ आप उसको देखें तो आपके जो भी एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन वो यहां से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी बात यह है कि लगभग आप ये मान के चलिए कि जब एग्जाम हो रहा है, जिस मंथ में आपका एग्जाम हो रहा है, उससे लगभग 1 साल तक का, उससे पहले 1 साल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 1 साल का तब पूछा ही जाता है, लेकिन जो 7 से 8 महीने का होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी 2-3 महीने से भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो 7 से 8 महीना होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लगभग चीजों को कवर कराएंगे, उसी हिसाब से आप अपने आप को प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि आखिर कितना पढ़ा जाए, करंट अफेयर्स को कितना पढ़ा जाए। तो करंट अफेयर्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिस दिन आपका एग्जाम है, सपोज करो कि अगर आपका एग्जाम 15 तारीख यानी कि 15 अगर आप मान लीजिए अक्टूबर या 15 नवंबर को अगर है आपका एग्जाम, तो ये सिर्फ 10 दिन 15 दिन छोड़ दीजिए। मतलब ये है कि आपको 30 अक्टूबर 2022 तो चला गया, 30 अक्टूबर 2022 तो आने वाला है। मान लीजिए 30 अक्टूबर से 2022 से 30 अक्टूबर 2021 तक का पूरा आपको सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा रिजल्ट। इस हिसाब से जिस दिन भी जब भी आपका एग्जाम हो उसका लगा लीजिए, यानी कि सब मिला के लगभग 1 ईयर, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स आपका तैयार होना चाहिए। उसमें 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना। तो सबसे पहले हम चूंकि आपको डेज लेते हैं, मैंने बताया दिवस लेते हैं, तो ये 7वां आयुर्वेद दिवस, 7वां आयुर्वेद दिवस, ठीक, आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है? 23 अक्टूबर को। आयुर्वेद दिवस कब हो रहा है? ये 7वें नंबर का आयुर्वेद दिवस है, 23 अक्टूबर को। ठीक, 23 अक्टूबर 2022 का है। ठीक, 2022 का है, तो 23 अक्टूबर 2022 को क्या है? 7वां आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप, आयुर्वेद की दवाइयां होती हैं, आयुर्वेद के बहुत सारे साधन होते हैं, करना होता है, और ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ठीक, आज के टाइम में बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है आयुर्वेद को, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 7वां कौन से नंबर का? 7वां आयुर्वेद दिवस। ठीक, ये कब मनाया जा रहा है? 23 अक्टूबर को। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो थीम क्या है इसकी? इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। थीम क्या है आपकी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक, आयुर्वेद क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। ध्यान रखिएगा, थीम भी खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, थीम से भी क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। तो 7वां आयुर्वेद दिवस कब है? 23 अक्टूबर को। उसकी थीम क्या है? हर दिन हर घर आयुर्वेद। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, इनमें बहुत ज्यादा इसमें टिपिकल होने की जरूरत नहीं, फैक्ट है एक तरीके से। फैक्ट, बस आप ये जानिए कि आयुर्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या 2 क्वेश्चन बनेंगे यहां से? कैसे करके क्वेश्चन बनेंगे एग्जामिनेशन? निम्नलिखित में से आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की हाल ही में आयुर्वेद दिवस मनाया गया, ये कौन से नंबर का आयुर्वेद दिवस? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे करके ऑप्शन होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की निम्नलिखित में से थीम क्या थी? ठीक, तो क्या है थीम? आपको बता दिया हमने कि हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक, इस तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, चौथा कोई तरीका नहीं क्वेश्चन बनने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल ही में क्या है कि सबसे पहले देखिए एसटीटी 40 क्या है?
ऐसे ही लिखा होगा, मैं आपको इसलिए इस तरीके से STT-40। अब आपको कोई फीलिंग नहीं आ रही कि ये है क्या, ठीक। STT-40 निम्नलिखित में से STT-40 है, सीधे सीधे एक क्वेश्चन बना दे। ये है क्या, ये स्वदेशी ट्रेनर विमान है, स्वदेशी यानी कि देश में ही निर्मित ट्रेनर विमान। ट्रेनर विमान मतलब ट्रेनर विमान, जैसे कि जिन विमानों से पायलटों को ट्रेनिंग दी जाती है उसको ट्रेनर विमान कहते हैं, ट्रेनर विमान। इस समय देख रहे हैं कि बहुत सारी दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, तो जो स्वदेशी ट्रेनर विमान है उसका नाम है STT-40, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे, STT-40 निम्नलिखित में से क्या है, स्वदेशी ट्रेनर विमान, एक मालवाहक विमान, एक सेना का विमान, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। तो ये आंसर हो जाएगा। या पूछ लेगा कि आपको यही देख लेगा कि हाल ही में अभी ये क्या है, जो आपका डिफेंस एक्सपो हो रहा है, ठीक। जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है, 12वां डिफेंस एक्सपो जो कि गुजरात के अंदर हो रहा है, उसमें इसका प्रदर्शन किया गया था, स्वदेशी ट्रेनर विमान का इसमें प्रदर्शन किया गया था, ठीक है, 12वां एक्सपो में, ठीक, डिफेंस एक्सपो में। इसको किस कंपनी ने बनाया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस कंपनी के द्वारा निर्मित है, किस कंपनी ने इस STT-40 है इसको बनाया है, तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ठीक है, जिसको आप सरल भाषा में हाल कहते हैं, HAL, ठीक, हाल कह देते हैं, HAL, ठीक, HAL कह देते हैं, हाल कह देते हैं। इस कंपनी के द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन ये भी बनता है, हाल ही में STT-40 को निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, ठीक। या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में एक स्वदेशी ट्रेनर विमान को बनाया है, उसमें निम्नलिखित में से क्या नाम है, तो STT-40। ऐसे करके 3-4 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, आप तीनों चारों टाइप को आपको हम बता देंगे। इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, तो बनेगा कहां से, ठीक। इसलिए सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। क्या है कि अगर आप सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे, थ्योरेटिकल पढ़ते चले जाएंगे, और आपको ये नहीं आइडिया है कि एग्जाम, चूंकि एग्जाम में तो इसी फॉर्मेट में आएगा जिस फॉर्मेट में हम बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से ये क्या है, निम्नलिखित में से, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों ऑप्शन आसपास होंगे, ठीक। तो अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं समझेंगे तो वहां गलत हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, और क्वेश्चन आता हुआ गलत हो जाएगा। सबसे दुर्भाग्यवश ये होता है कि आपको आता हुआ क्वेश्चन नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, तो आप पढ़ लो। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और उसको दूर कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आता हुआ एग्जामिनेशन में ही आप गलत कर दे रहे हो, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ पढ़ाई के सिस्टम में दिक्कत आ रही है, कुछ पढ़ाई के तरीके में गड़बड़ी है, जिसको सुधारने की आवश्यकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब है एक है FATF। हाल ही में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान को FATF के ग्रीन लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं FATF क्या है। FATF, ठीक, खूब न्यूज में रहा, क्वेश्चन पूछेगा तो आप सोचोगे यार पढ़ा सुना तो था लेकिन पता नहीं है, ठीक। तो क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है। इसका क्या है, फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक, टास्क फोर्स है। क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, FATF, ठीक। तो अब इसका काम क्या कहता है, अब ये आपको देख लीजिए कि स्थापना इसकी कब हुई थी, पहले देख लीजिए स्थापना कब हुई इसकी, फिर बताएंगे। स्थापना 1989 में हो रही है, ठीक, 1989 में हो रही है। मुख्यालय इसका पेरिस में होता है, मुख्यालय कहाँ है, पेरिस कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक, पेरिस में। इतनी चीज जाननी है। FATF का फुल फॉर्म सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक। अच्छा ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं इसमें कि आखिर FATF में अगर ग्रे लिस्ट से बाहर पाकिस्तान हो गया तो इसकी क्या बात है। इसमें अमूमन जो है FATF क्या करता है, उन चीजों का ध्यान रखता है जो लोग आतंकवाद के बढ़ावा देने में अगर फाइनेंशियल मदद करते हैं, यानी कि उनको डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं, अगर ऐसा कुछ पता लगता है तो FATF क्या है, जो एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक्शन लेता है और उसको अलग अलग लिस्ट बना रखी है, जिसमें अब जैसे आतंकवादी गतिविधियों में अगर आप पाए जाते हैं तो ग्रे लिस्ट डाल दी,
ये वॉच करने के लिए कि आपके देश के ऊपर वॉच किया जाएगा कि आप इस तरीके की घटना, इस तरीके के कार्य को कर तो नहीं रहे हैं। तो उसके बाद से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो आपको जो भी बाहरी, जो यानी कि विदेशी मदद जो मिलती है अलग फॉरेन कंट्री से, वो मिलना बंद हो जाएगी और आपके ऊपर अलग से प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ग्रे लिस्ट के बाद ब्लैक लिस्ट का नंबर आता है। ग्रे लिस्ट इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई थी 2018 से ही, 2018 से वो ग्रे लिस्टेड था। 2018 से पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्टेड था और उसको अब जो है 4 साल बाद लगभग उसके FATF से ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया। ठीक है, भारत भी इसका सदस्य देश है। भारत इससे 2010 में जुड़ता है। 2010 में भारत इसका सदस्य बनता है FATF का, यानी कि ठीक। तो ये जो है, ये चीज ध्यान में रखने के लिए, ये ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ अंदर हुआ उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये FATF है, इसके बारे में जानना। ठीक है, तो लगभग चीजें हमने FATF के बारे में बता दी। ये भी बता दिया कि क्यों ये ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर हुआ, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, लास्ट में ब्लैक लिस्ट आती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको जाननी जरूरी है। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं इसको। क्वेश्चन यहाँ से सीधे फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है, मुख्यालय भी इसका यानी कि हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, स्थापना 1989 में हुई ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन सारे बनते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है हमारा, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मध्य प्रदेश को एक नया टाइगर रिजर्व मिला है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक, टाइगर रिजर्व। ठीक है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हाल ही में इसको जो है एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये सागर जिले में, जो मध्य प्रदेश का सागर जिला है उसके अंतर्गत ही पड़ता है, सागर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। पूछेगा निम्नलिखित में से हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। सीधे सीधे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, या उल्टा कर देगा, मध्य प्रदेश में हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, निम्नलिखित में से उसका नाम क्या है, यह वो कौन सा है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, सिर्फ इतनी सी बात, इसमें और कोई टेक्निकल नहीं है, आपको ध्यान देना है। बाकी हम ये बता देंगे अभी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व को लेकर के खींचातानी हो रही थी, तो इस समय मध्य प्रदेश जो है 1 नंबर पे आया, मतलब सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हो गए हैं। लेकिन ये अभी एक तरीके से प्रस्तावित है, जल्दी ही ये हाल में आएगा तो हम सारी आपको क्लियर कर देंगे कि 1 नंबर पे कौन। अभी बस ये जानिए कि इस समय खासतौर से अगर ये टाइगर रिजर्व जुड़ जाता है, उसमें जुड़ी गया है अमूमन, थोड़ी सी आधिकारिक वो हो जाए तो उसके बाद से कंफर्म हो जाएगा कि कौन कौन सा है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जानने की जरूरत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ऐसे ही हल्का फुल्का है क्वेश्चन, क्योंकि आप दिल्ली को जानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत होता है। ठीक, हर साल खासतौर से दीपावली में अगर बात की जाए, दीपावली के अंदर प्रदूषण और चरण पे होता है और सांस लेने तक में तकलीफ होने लगती है। ठीक, तो दीपावली के अवसर पर दिल्ली ने ये फैसला किया है सरकार ने वहां के कि वो क्या करेंगे, प्रदूषण मुक्त दीपावली का आयोजन करेंगे। क्या करेंगे, प्रदूषण मुक्त दीपावली का आयोजन करेंगे। आप ये कहेंगे कि आखिर ये कौन सी दीपावली हुई। अमूमन वो क्या करते हैं कि बहुत सारे लेजर लाइट और पार्कों में लेजर लाइट वगैरह लगा देते हैं, जिससे आभास ये होता है कि पटाखे और उस तरीके की रोशनी उत्पन्न होती है, जिससे लगता है कि फुलझड़ी और इस तरीके की चीजें चलाई जा रही हैं। तो लेजर लाइटें लगा दी जाती हैं बहुत सारे पार्कों में, जगह जगह पर दिल्ली सरकार के द्वारा इस तरीके की व्यवस्था की जाती है कि लोगों को आतिशबाजी का नजारा ही महसूस हो कि आतिशबाजी हो रही है। इसी को कह रहे हैं प्रदूषण मुक्त दीपावली का आयोजन करेगा कौन, दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली आयोजित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीपावली पे ही एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीपावली पर क्या किया गया है कि 2023 से दीपावली पर ही 2023 से न्यूयॉर्क शहर में, 2023 से, इस बार नहीं अगली बार 2023 से न्यूयॉर्क शहर जो है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, यहां दीपावली की स्कूलों में छुट्टी होगी। न्यूयॉर्क शहर में दीपावली पर जो है वहां के स्कूलों में छुट्टी होगी। ठीक, स्कूलों में छुट्टी होगी कब से, अगली दीपावली से। ठीक, छुट्टी होगी अगली दिवाली से यहाँ दीपावली का न्यूयॉर्क शहर में।
ठीक, कब से? 2023 से। वहां के स्कूलों में छुट्टी होगी। यहाँ के यानी कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर हैं, न्यूयॉर्क शहर के आपके मेयर है एरिक एडम्स। ठीक, न्यूयॉर्क शहर के जो मेयर हैं एरिक एडम्स नाम है इसका, इनका एडम्स। इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने ये घोषणा की, इन्होंने ये बताया कि 2023 से न्यूयॉर्क शहर में दीपावली पर स्कूलों में छुट्टी होगी। एरिक एडम्स का भी नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमूमन ये ऐसा फैसला है जो भारत देश से सीधे सीधे बिलोंग करता है, यहाँ की आस्था से बिलोंग करता है। तो इनका नाम अगर अच्छे जो एग्जाम होंगे, टफ एग्जाम जो होंगे, जो पीसीएस हुआ, यूपीएससी हुआ या और उस तरीके के एग्जाम हुए, वहां पर इनका नाम भी पूछा जा सकता है। लेकिन वैसे क्या होगा, ये शहर इंपॉर्टेंट है, किस शहर में, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 से दीपावली की छुट्टियां होंगी। ठीक, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। आसपास के राष्ट्रों के भी नाम होंगे, जैसे श्रीलंका दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखना कि ये न्यूयॉर्क शहर की बात हो रही है। ठीक, क्योंकि अमूमन आदमी अगर नहीं पढ़ा होता है तो यही सोचता है कि हाँ ये आसपास होगा, हो सकता है पाकिस्तान ने कर दिया हो, या श्रीलंका ने कर दिया हो, बांग्लादेश ने कर दिया हो, या नेपाल ने कर दिया हो। तो इस तरीके की चीज़ों से ध्यान रहे। आपको 2023 में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा तो आप न्यूयॉर्क शहर लगाएंगे। ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले वर्षों, आने वाले समय में आपको मिलेगा। ठीक है, ये था हमारा आखिरी सवाल आज का। तो प्यारे बच्चों, मैं इसी तरीके से क्वेश्चन लाता रहूंगा। क्वेश्चन फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन फॉर्मेट, बाकी आप खूब सारा त्यौहार आ रहा है, लगातार मनाइए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि जब तक क्वेश्चन फॉर्मेटिंग आप नहीं करेंगे तब तक एग्जाम्स में बहुत अच्छा करने की गुंजाइश और संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि वहां आप जब जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो आपको जिन तरीके के क्वेश्चनों को बता रहा हूं मैं, उन्हीं तरीके के क्वेश्चनों से पाला पड़ने वाला है आपको। तो अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं देंगे तो आपको गलत, हर क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए तो ये दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन बन कैसे सकता है इस जगह से। जब एक बार क्वेश्चन फॉर्मेट करने लगेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, खूब सारा करिए, सावधानी के साथ पटाखे दगाने की कोशिश कम करिए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखिए, और अगर पटाखे दगाते भी हैं तो बहुत ही सावधानी से दगाइए। बाकी जय हिंद, नमस्कार।